स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है 4.5a। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। स्टूडेंट, ये हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। द ट्रैफिक ट्रैम्प fills temporary employment position for the local business. Some business pay in advance for the service, other billed after the service has been performed. Advance payments are credited to an account entitled unearned fee, ये liability होगी. Adjusting entries are made on a monthly basis. An unadjusted trial balance dated December 31st 2015 follow. Bear in mind that adjusting entries have already been made for the 11 month for 2015 बट नॉट फॉर द दिसंबर। इसमें फ़र्स्ट टाइटल आपके पास है जी कैश, अकाउंट रिसीवेबल, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, ऑफिस सप्लाइज, इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पेबल, नोट्स पेबल, इंटरेस्ट पेबल, अनअर्नड फी, लाइबिलिटी, इनकम टैक्स एक्सपेंस पेबल, अनअर्नड रेवेन्यू, रिटेन अर्निंग, कैपिटल, डिविडेंड, फीस अर्न, ट्रैवल एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, रियल एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इनकम टैक्स एक्सपेंसेस। ये हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। हमने इस अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को इन चीज़ों के बेस के ऊपर, इन 9 पॉइंट की बेस के ऊपर एडजस्टिंग एंट्रीज परफॉर्म करना है। अदर डेटा आर एज फॉलो। इंस्ट्रक्शन हम ज़रा पहले पढ़ लेते हैं। फॉर ईच नंबर पैराग्राफ प्रिपेयर दी नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री इंक्लूडिंग एनी एक्सप्लेनेशन। हमने नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री करना है और अगर किसी जगह एंट्री नहीं हो रही तो हमने उसकी नेसेसरी एक्सप्लेनेशन देना है। फर्स्ट कहता है अक्रूड बट अनरिकॉर्डेड फीस अर्नड एज ऑफ दिसंबर 31st। हमने आमदनी कमा ली है लेकिन वसूल नहीं की, हम फ्यूचर में वसूल करेंगे और हर वो चीज़ या हर वो इनकम जो हम फ्यूचर में वसूल करेंगे वो हमारे लिए करंट एसेट के तौर पर कंसिडर किया जाता है। सो हमारे लिए ये बतौर एसेट रिपोर्ट किया जाएगा। हम जब इसके लिए एडजस्टिंग एंट्री करेंगे तो कुछ इस तरह से कर दिया जाएगा। ये है हमारे पास 4.5a और फर्स्ट पॉइंट में हम ट्रांजैक्शन कर देंगे अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट और फीस अर्नड का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आपके पास आ जाएगी 1500 एंड 1500। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड में कहता है रिकॉर्ड शो डैट, रिकॉर्ड ये बताते हैं 2500 ऑफ द कैश रिसीट्स ओरिजिनली रिकॉर्डेड एज अनअर्नड फीस। हम पहले से कैश डेबिट और अनअर्नड फ़ी का अकाउंट क्रेडिट कर चुके हैं। हैज़ बीन अर्नड, हमने उसमें से कमा लिया है एज ऑफ दिसंबर 31st। जो हमारे लिए पहले अनअर्नड था हमने उसमें से अमाउंट कमा ली है। जो हमारे लिए अनअर्नड रेवेन्यू है उसको रिड्यूस कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, लाइबिलिटी को ख़त्म कर देंगे। लाइबिलिटी को ख़त्म करेंगे तो डेबिट साइड पे लिख देंगे। हम ट्रांजैक्शन करेंगे अनअर्नड फ़ी का अकाउंट डेबिट और फीस अर्नड बतौर रेवेन्यू का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है 2500। इन दोनों ट्रांजैक्शन में डिफरेंस क्या है? ये कमा लिया है लेकिन बिल नहीं वसूल किया। ये पहले से वसूल किया हुआ था उसमें से कमाया है। ये पहले कोई इफेक्ट नहीं रखता था, अब एसेट है। ये पहले लाइबिलिटी का इफेक्ट रखता था तो लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए डेबिट किया है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट के लिए एडजस्टमेंट नंबर 3 रीड करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 के बारे में कहता है कंपनी परचेज अ 6 मंथ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन सितंबर 1 2015 फॉर 1800। कंपनी ने 1 सितंबर 2015 को 1800 रुपये की इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदी। अगर हम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस देखें तो यहाँ पे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के नाम से एसेट मौजूद है। इस एसेट को यूज़ कर लिया 1 महीना, ये एसेट ख़त्म हो गया, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट हो गया। हम जब एडजस्टिंग एंट्री करेंगे तो हम लिख देंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और
एक्सपायर्ड इंश्योरेंस का अकाउंट क्रेडिट। आपके पास टोटल अमाउंट है 1800 और टोटल ड्यूरेशन है 6 मंथ। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आपके पास अमाउंट आ जाएगी 300। बच्चों एक वैल्यू थी जो ट्रायल बैलेंस में से में मेंशन थी, जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस की थी, ये 900 की थी। ये हमने इस वजह से नहीं यूज़ की क्योंकि ये जो इंश्योरेंस पे की गई है इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक जो हमने यहाँ से रीड की है, ये सितंबर में पे की है। इसका मतलब है सितंबर, इसका मतलब है अक्टूबर और इसका मतलब है नवंबर। इन 3 महीनों की एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो इसका मतलब है ये जो डेटा है ये दिसंबर 31 का क्योंकि अनएडजस्टेड है, तो ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हमारे पास जो 900 शो कर रहा है ट्रायल बैलेंस में, ये हमारे पास 3 महीनों का है। अगर हम ट्रायल बैलेंस का डेटा लेंगे तो हम रिमेनिंग ड्यूरेशन को देखेंगे। अगर हम एडजस्टमेंट का डेटा लेंगे तो फिर हम लोग इसको टोटल बेस के ऊपर देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपने 900 यूज़ करना है तो फिर आप डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। अच्छा जी बच्चों, अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। हम बात करते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट की। फोर्थ एडजस्टमेंट के बारे में ये कहता है ऑन दिसंबर 1, इस महीने के शुरू में 2015 कंपनी पेड इट्स रेंट, उसने रेंट पे कर दिया थ्रू फरवरी 2016। दिसंबर 1, जनवरी 2, फरवरी 3 महीनों का एडवांस रेंट पे कर दिया गया, जिसके बदले में उसने यहाँ पे लिखा प्रीपेड रेंट का अकाउंट डेबिट। क्योंकि ये प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट आप जानते हैं एसिड होता है, और जैसे एसिड यूज़ हो जाए एसिड में कमी होती है, और अगर एसिड में कमी हो तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। सो प्रीपेड रेंट का अकाउंट क्रेडिट, और इसके बदले में डेबिट कर देते हैं रेंट एक्सपेंस को। रेंट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट और प्रीपेड रेंट का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आपके पास आ जाएगी 1000 की। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रेंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट की। अब हम बात करते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट की। फिफ्थ एडजस्टमेंट को अगर हम लोग ऑब्ज़र्व करें तो ट्रायल बैलेंस में फिफ्थ एडजस्टमेंट के बारे में लिखा है ऑफिस सप्लाई ऑन हैंड एट दिसंबर 31 अमाउंटिंग टू 400, जबकि ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सप्लाईज़ की अमाउंट और है। यहाँ पे ऑफिस सप्लाई 600 है, हमने 400 तक लेके आना है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। डिफरेंस लेके जब ख़त्म करेंगे तो ट्रांजैक्शन हम लोग प्लेस कर देंगे ऑफिस सप्लाईज़ एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज़ एक्सपेंस डेबिट, और इसके बदले में सप्लाईज़ का अकाउंट क्रेडिट। 600 माइनस 400 200। अब बात करते हैं छठी एडजस्टमेंट की। छठी एडजस्टमेंट के बारे में ट्रायल बैलेंस में ये कहता है ऑल इक्विपमेंट वाज परचेज्ड व्हेन द बिजनेस फर्स्ट फॉर्म, द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ इक्विपमेंट एट द टाइम 10 ईयर आर 120 मंथ। हमने तो मंथली बेसिस के ऊपर एडजस्टमेंट करना है। अब जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हम लिख देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट। इक्विपमेंट की कास्ट ट्रायल बैलेंस में से हमें मिल जाएगी। ट्रायल बैलेंस में जो इक्विपमेंट की कास्ट है वो है 60,000, तो अमाउंट आ जाएगी 60,000। इसको आप डिवाइड कर दें 120 पे, तो आपके पास ये अमाउंट सॉल्व होके आ जाएगी, और इस अमाउंट को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। हम लोग अगर बात करें कि ये सॉल्व होके कितनी वैल्यू आएगी, तो आपके पास ये अमाउंट आएगी 500 की। आप यहाँ पे 500 प्लेस कर देंगे, तो ये अमाउंट आपके पास 500 के तौर पर प्लेस कर दी जाएगी। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं 7th पॉइंट की। अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 7 की। अच्छा जी बच्चों, 7th एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। On 1st August, the company borrowed 12,000, signing a 6-month 8% note payable. The entire note plus 6-month accrued interest is due on Feb 1, 2016. हमने
लोन ऑब्टेन किया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस, ट्रांजैक्शन हो जाएगी इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट और इसके बदले में इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आपके पास कितनी है 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 8% मल्टीप्लाइड बाई 1/12। इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने से आपके पास इसकी अमाउंट आ जाती है 80 रुपीज़, वो आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 8 की। एडजस्टमेंट नंबर 8 के लिए अगेन हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ आते हैं। अक्रूड बट अनरिकॉर्डेड सैलरीज एट December 31 2700 अक्रूड हैं, सैलरीज कमा ली हैं आपके एम्प्लॉयज़ ने, लेकिन अभी तक आपने पे नहीं की। ट्रांजैक्शन हो जाएगी सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट और सैलरी पेएबल का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है 2500 एंड 2500। नाइन्थ एडजस्टमेंट एस्टिमेटेड इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द इंटायर ईयर टोटल 15,000 टैक्सेस आर ड्यू इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2016। पूरे साल के लिए ये 15,000 के हैं। इससे पहले 11 महीनों की रिकॉर्डिंग हो चुकी है और वहाँ पे इनकम टैक्स बन चुका है 12,000। तो इन दोनों वैल्यूज़ का हम डिफरेंस ले लेते हैं और उसको अब प्लेस कर देते हैं इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनकम टैक्स पेएबल का अकाउंट क्रेडिट। 15,000 माइनस 12,000 इक्वल टू 3,000, ये 3,000 के तौर पर आ जाएगा। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, यहाँ तक थी एडजस्टमेंट नंबर 1। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 1। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 की। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्या सीन होगा कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट 10 टाइटल्स मेंशन है। फीस अर्न्ड, ट्रैवलर एग्जामिनेशन, इंश्योरेंस, रेंट, ऑफिस सप्लाईज, यूटिलिटीज, ये तमाम के तमाम इनकम समरी के एलिमेंट्स हैं। इनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है उसी के मुताबिक, कि मेरे पास जो पहला टाइटल उसने मेंशन किया है कि आप यहाँ पे इन टाइटल के बारे में बताएं। एक था फीस अर्न, दूसरा है ट्रैवल एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस। हमारे पास ये जो फीस अर्न्ड है ये एक रेवेन्यू नेचर अकाउंट है। अब वो कहता क्या है, डिटरमाइंड द अमाउंट एट विच ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिपोर्टेड इन कंपनीज इनकम स्टेटमेंट, कि कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में ये क्या क्या बैलेंस रिपोर्ट होगा। पहले तो हम इनके बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में से लिख लेते हैं। जैसा कि ट्रायल बैलेंस में हमारे पास पहले से कुछ टाइटल मौजूद हैं। ट्रायल बैलेंस में जो हमारे पास इनके बैलेंसेस हैं उनको लिख लेते हैं। हमारे पास जो फीस अर्न्ड की अमाउंट है वो है 75,000, ट्रैवलर एक्सपेंस 5,000, 2980, 9900, 780, 4800, 5500, 30,000, 320, 12,000। अच्छा बच्चों, इसमें आपने लॉजिक ये याद रखना है कि एक्सपेंस में जब भी डेबिट हो रहा हो तो इसका मतलब है इजाफा है। एक्सपेंस में जब भी क्रेडिट हो रहा हो तो इसका मतलब है कमी है। सेम इसी तरह रेवेन्यू में जब भी क्रेडिट हो रहा हो तो इसका मतलब है इजाफा है, और जब भी डेबिट हो रहा हो तो इसका मतलब कमी है। अच्छा, इन लॉजिक की बेस के ऊपर यहाँ पे डाटा शिफ्ट करते हैं। ये देखें, पहले अकाउंट रिसीवेबल का टाइटल मौजूद नहीं तो उसको इफेक्ट देना नहीं। फीस अर्न्ड क्रेडिट है, ये रेवेन्यू है। क्रेडिट तब होता है जब इसमें इजाफा हो, यहाँ पे आप इसको प्लस कर दें। अनअर्न्ड फीस, ये टाइटल उसने रिक्वायर्ड नहीं किया। फीस अर्न्ड अगेन क्रेडिट है, प्लस कर दें क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है। इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस को ढूंढ लेते हैं जी।
इंश्योरेंस एक्सपेंस की अमाउंट यहाँ पे मेंशन की गई है, वो है 2980 प्लस कर दें इसमें 300। नेक्स्ट है आपके पास रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस में अजाफ़ा 1000 से। ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस अजाफ़ा 200 से। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अजाफ़ा 500 से। इंटरेस्ट एक्सपेंस अजाफ़ा 800 से। इंटरेस्ट एक्सपेंस 800। अच्छा, ये सैलरी की अमाउंट है और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस की है। अच्छा जी, फिर आपके पास है जी सैलरीज एक्सपेंस में अजाफ़ा 2500 से। इनकम टैक्स एक्सपेंस में अजाफ़ा 3000 से। लें बच्चों, आप इसको ऐड लेस करके यहाँ पे बैलेंस करते जाइएगा। जब हम इसको ऐड लेस करें तो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आ जाती हैं कि इसको ऐड करने से अमाउंट आती है 79,000। इसमें ना कोई अजाफ़ा है ना कोई कमी है, तो 5300 का अजाफ़ा है 3280। 1000 का अजाफ़ा है 10900। 200 का अजाफ़ा है 980। ना ही अजाफ़ा ना कोई कमी। 500 का अजाफ़ा है 6000। 32500। 400 एंड 15,000। ले बच्चों, ये आपके पास बी ऑप्शन थी। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन इंतहाई आसान ऑप्शन है। सी ऑप्शन में ये कहता है द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट डिविडेंड 3000 एज ऑफ 31 दिसंबर। हैव दिस डिविडेंड बिन पेड, एक्सप्लेन। आपने लिख देना है एज ट्रायल बैलेंस कंटेन नो एंट्री फॉर डिविडेंड पेबल। मीन्स के डिविडेंड पेबल बतौर लाइबिलिटी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। डेट्स मीन ऑल डिविडेंड, तमाम हिस्सा इज़ पेड, अदा कर दिया गया है। ले स्टूडेंट, ये आपके पास था प्रॉब्लम नंबर 4.5। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी अगर आपको किसी जगह रहनुमाई की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा विदिन 24 आवर आपको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।